नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और आप देख रहे हो यस टेक्नो और ये है OnePlus N6 5G। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, इस फोन में आपको मिलते हैं AI के कई सारे शानदार फीचर्स। तो इन AI फीचर के जरिए आप अपने फोन में अपने फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स और नोट्स को काफी बेहतर तरीके से क्रिएट और एडिट कर सकते हो। तो हम बात करने वाले हैं ऐसे ही टॉप 20 AI फीचर की जो आपको देखने मिलते हैं इस फोन में। आप अपने फोटो में जो भी सब्जेक्ट है उनके काफी शानदार कटआउट क्रिएट कर सकते हो। इसे कहते हैं लिफ्ट एंड शिफ्ट। तो मान लीजिए आपके फोटो में जो भी सब्जेक्ट है उसके कटआउट को आपको क्रिएट करना है, तो फोटो को ओपन कीजिए, फिर जो भी सब्जेक्ट है उस पर लॉन्ग टैप कीजिए। यहाँ पे होगा शानदार एनिमेशन और यहाँ पे आपको शो करेंगे इस तरीके से अलग अलग ऑप्शंस। तो आप इसे कर सकते हो सेव, ऐड स्टिकर, कॉपी और शेयर। अगर मैं करूंगा सेव तो ये से होगा फोटो ऐप में, आपको बैक जाना है, आपको मिलेगा यहाँ पे इसका कटआउट इस तरीके से लिफ्ट एंड शिफ्ट के नए फोल्डर में आप देख सकते हो। इस तरीके से ये है इसका शानदार परफेक्ट कटआउट। लेकिन मान लीजिए आपने किया है इसे स्टिकर में ऐड। अब हमने इसे स्टिकर में ऐड कर दिया है, मतलब कि आप चाहो तो इसे किसी भी और फोटो में एज अ स्टिकर ऐड कर पाओगे। तो मान लो मुझे इस फोटो में इस स्टिकर को ऐड करना है, तो मैं इस फोटो को ओपन करूंगा एडिट और यहाँ पे लास्ट में होगा स्टिकर का ऑप्शन, उस पर टैप कीजिए। तो आपने जो भी स्टिकर ऐड किए हैं यहाँ पे आपको शो होंगे। आप वन टैप में अपने फोटो में उन्हें ऐड कर पाओगे। इस तरीके से आप उनके साइज को भी चेंज कर पाओगे, इसे ट्रैक कर पाओगे अपने अलग अलग प्लेस पे, इसे कर पाओगे रोटेट। आप देख सकते हो इस तरीके से। सेव करने के लिए डन कीजिए और कीजिए सेव एज कॉपी। तो कटआउट क्रिएट कीजिए और कटआउट को आप अपने किसी भी फोटो में फिर ऐड कर पाओगे बड़ी आसानी से। आप अपने फोटो में से जो भी अनवांटेड पीपल या ऑब्जेक्ट है उन्हें काफी इजीली वन टैप में इरेज कर पाओगे। तो मान लीजिए मेरे पास ये फोटो, मैं चाहता हूँ यहाँ से जो भी लोग हैं बैकग्राउंड में उन्हें रिमूव करना, तो आपको एडिट पे टैप करना है और यहाँ पे है AI एडिटर, उसे ओपन कीजिए और यहाँ पे आपको शो होगा AI इरेजर, उस पर टैप कीजिए। अब यहाँ पे आपको मिलते हैं 3 अलग अलग ऑप्शन। पहला है स्मार्ट लैसो, मतलब कि आपको जो भी कंटेंट रिमूव करना है उसके अराउंड में आपको सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरीके से इसे किया जाएगा सिलेक्ट और फिर इसे किया जाएगा रिमूव, आप देख सकते हो। फिर अगला है पेंट ओवर, तो आपको यहाँ पे ब्रश की साइज सेट करनी है इस तरीके से और जो भी ऑब्जेक्ट आपको रिमूव करना है उस पे कीजिए पेंट। तो मान लीजिए यहाँ पे मुझे इसे रिमूव करना है इस फाउंटेन को, तो मैं इस पे करूंगा पेंट इस तरीके से। तो बैकग्राउंड में जो फाउंटेन है इसे इरेज किया गया है, आप देख सकते हो। फिर आगे है रिमूव पीपल, मतलब कि आपके फोटो में जितने भी बैकग्राउंड में लोग होंगे सभी को एक साथ किया जाएगा सिलेक्ट और आप वन टैप में सभी को कर पाओगे रिमूव। तो आपको रिमूव पीपल पे टैप करना है। तो जो भी बैकग्राउंड में लोग हैं उन्हें किया जाएगा आइडेंटिफाई, उन्हें किया जाएगा सिलेक्ट, फिर आपको करना है रिमूव ऑल। तो आप वन टैप में सभी लोगों को एक साथ रिमूव कर सकते हो, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इसके अलावा फोटो में अगर रिफ्लेक्शन है तो आप उसे भी काफी इजीली इरेज कर सकते हो AI के जरिए। तो आप देख सकते हो इन फोटो में है रिफ्लेक्शन, अगर मुझे इसे इरेज करना है तो काफी इजीली इरेज कर पाऊंगा। आपको एडिट पे टैप करना है, AI एडिटर और यहाँ पे होगा AI रिफ्लेक्शन इरेजर, उस पर टैप कीजिए। तो आप देख सकते हो इस तरीके से AI के जरिए रिफ्लेक्शन को इरेज किया गया है और ये काफी क्लियर अब शो कर रही है। पहले फोटो ऐसी थी और अब ऐसी है। इसके अलावा आप अपने फोटो में फेस के एक्सप्रेशन को भी चेंज कर सकते हो। या मान लीजिए आपने किसी की फोटो क्लिक की है लेकिन उसकी आंखें क्लोज कैप्चर हुई है, मतलब कि आंखें बंद है, तो आप उन्हें ओपन भी कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे फोटो क्लिक की है लेकिन इस फोटो में आंखें बंद है। लेकिन अगर आप चाहो तो इन आंखों को ओपन कर सकते हो। आपको करना है एडिट, AI एडिटर और यहाँ पे है AI परफेक्ट शॉट, उस पर टैप कीजिए। तो आपके फोन में इस बंदे के जितने भी फेसेस हैं उन सभी को किया जाएगा स्कैन और यहाँ पे उनके फेसेस आपको इस तरीके से शो करेंगे। आप इन फेसेस को कर सकते हो रिप्लेस, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जो भी फेस सेट करना है सेट कीजिए और फिर कीजिए इस तरीके से डन। तो फोटो पहले ऐसी थी, आंखें बंद थी, लेकिन फोटो को हमने इस तरीके से कर दिया है कन्वर्ट। इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई फोटो है जिसकी क्वालिटी काफी लो है तो आप ऐसे फोटो को कर सकते हो 4K HD में कन्वर्ट। तो मान लीजिए फोटो है जो काफी लो क्वालिटी है और अगर आप इसकी इन्फो चेक करोगे तो ये है 1 मेगापिक्सल और इसकी साइज है 442 KB। लेकिन अब हम इसे करेंगे 4K HD में कन्वर्ट। तो एडिट पे टैप कीजिए, AI एडिटर और यहाँ पे होगा AI डिटेल बूस्ट, लिखा होगा 4K UHD, उस पर टैप कीजिए। तो इस फोटो में क्लैरिटी को एनहांस किया जाएगा। अब आपको मिलेगी 4K UHD फोटो, आप देख सकते हो। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। आपको करना है डन और अगर आप इसके इन्फो को चेक करोगे तो ये है अभी 11 मेगापिक्सल
और इसकी साइज है अभी 1 MB। तो ये थी पहले की फोटो। अगर आप इसे करोगे जूम इन तो आपको मिलेगा इस तरीके से यहाँ पे लो डिटेलिंग। फोटो काफ़ी फट चुकी है, लेकिन अगर आप नई फोटो को करोगे जूम इन तो यहाँ पे आपको मिलेगी काफ़ी सारी डिटेलिंग, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो लो क्वालिटी फोटो को किया गया है 4K UHD में कन्वर्ट। इसके अलावा अगर आपके पास है कोई ब्लर फोटो तो आप उसे कर सकते हो अनब्लर। तो ये है ब्लर फोटो, फेस काफ़ी ब्लर है, आप देख सकते हो। आपको करना है एडिट, AI एडिटर, और यहाँ पे है AI अनब्लर, उस पर टैप कीजिए। तो जो फेस आपको ब्लर शो कर रहा है अभी अनब्लर हो जाएगा। तो आप देख सकते हो अगर मैं इसे जूम इन करूंगा तो फोटो पहले ऐसी थी, फेस काफ़ी ब्लर था, लेकिन अब इस तरीके से तो फेस को काफ़ी क्लियर कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पे ब्लर फेस शो नहीं करेगा, आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपके फोन में कोई पोर्ट्रेट फोटो है तो आप उसे और बेहतर कर पाओगे पोर्ट्रेट ग्लो के जरिए। तो आपको फोटो को ओपन करना है, एडिट पे टैप कीजिए, AI एडिटर, और यहाँ पे है AI पोर्ट्रेट ग्लो, उस पर टैप कीजिए। अब पोर्ट्रेट लाइटिंग को एनालाइज किया जाएगा, कौन सी लाइट इसमें जरूरी है, और उस टाइप की लाइट आपको यहाँ पे अब शो करेगी। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं अलग अलग ऑप्शन, जैसे कि नेचुरल लाइट या फिर स्टूडियो लाइट। तो इस फोटो में जरूरत है स्टूडियो लाइट की, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन शो कर रहा है। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। और यहाँ पे है ब्राइटनेस को चेंज करने का ऑप्शन, मतलब कि आप लाइटिंग की पोजीशन यहाँ से चेंज कर पाओगे, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आपको जिस तरीके से इसे सेव करना है सेट कीजिए और फिर आप इसे सेव कर सकते हो इस तरीके से। अब मैंने इस फोटो को किया है सेम तरीके से AI पोर्ट्रेट ग्लो। अब यहाँ पे मुझे मिलेगा अलग ऑप्शन, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे शो होगा नेचुरल लाइट इस तरीके से। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। आप इस तरीके से लाइट के बैलेंस को एडजस्ट कर पाओगे, आप देख सकते हो। इसके अलावा आप AI के जरिए अपने फोटो को कर पाओगे रिकम्पोज, मतलब कि उसके लेआउट को चेंज कर पाओगे, रेशियो, रोटेशन, इसके अलावा फिल्टर को आप अप्लाई कर पाओगे, और ये होगा सब कुछ ऑटोमेटिकली, और वो भी वन टैप में। तो मान लीजिए मुझे इस फोटो में कंपोजिशन को चेंज करना है, तो इसे ओपन कीजिए, एडिट पे टैप कीजिए, AI एडिटर, और यहाँ पे है AI रिकम्पोज, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये कंपोजिशन लिखा होगा सेंटर, जिसमें हाईलाइट, फोकल, बैलेंस जरूरी होता है। आप उसके रेशियो को भी चेंज कर पाओगे इस तरीके से, आप देख सकते हो। तो फोटो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है। इसे रोटेट भी किया गया है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे है अलग अलग मैचिंग फिल्टर, जैसे कि फ्रेश, विंटेज, क्लियर, विविड और शाइन। इस फोन में आपको सर्कल टू सर्च का ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन आप उसके जैसा ही एक फीचर अपने फोन में यूज कर पाओगे, जिसे कहते हैं गूगल लेंस। तो मान लीजिए आपको अपने फोटो में किसी ऑब्जेक्ट या कंटेंट को सर्च करना है, तो आपको अगर इस शूज के बारे में जानना है तो इसके ऊपर में आपको करना है सिलेक्शन। कैसे करोगे, आपको करना है गूगल लेंस पे टैप, फिर यहाँ पे क्रॉप शो होगा, आपको क्रॉप को करना है एडजस्ट शू के पास। शू के पास इसे कीजिए एडजस्ट इस तरीके से, और आपको मिलेंगे शू के अलग अलग रिजल्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से शू की जानकारी, और यहाँ पे शू के अलग अलग लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। या मुझे अगर किसी कंटेंट को या QR कोड को स्कैन करना है तो काफ़ी इजी है, बस आपको उस पर टैप करना है, गूगल लेंस पे टैप कीजिए। अब यहाँ से आप कर पाओगे इसे ट्रांसलेट, अपनी किसी भी लैंग्वेज को यहाँ पे सेट कर पाओगे। लैंग्वेज को सर्च कीजिए, मैं करूँगा मान लीजिए हिंदी, तो अब आपको ये कंटेंट शो करेगा हिंदी में, आप देख सकते हो। इसके अलावा आपके फोटो में जो भी टेक्स्ट है उसे कर पाओगे बड़ी आसानी से कॉपी। तो लॉन्ग टैप कीजिए और कीजिए सिलेक्ट इस तरीके से और कीजिए कॉपी। ये गूगल लेंस का सेम फीचर आपको मिलता है कैमरा ऐप में भी। तो आपको कैमरा ऐप को ओपन करना है और यहाँ पे आपको शो होगा गूगल लेंस का आइकन। अब मान लो मुझे इसे परचेस करना है, मुझे इसकी लिंक चाहिए, तो आप ऐसा कर पाओगे, इसके बारे में जान पाओगे। आपको कैमरा ओपन करना है, गूगल लेंस पे टैप कीजिए, इसे स्कैन कीजिए और यहाँ पे आपको सर्च पे टैप करना है। आपको मिलेंगे इसके अलग अलग रिजल्ट, आप देख सकते हो इस तरीके से। मान लो आपको किसी वेबसाइट या किसी ऐप में जो भी पेज है उसे करना है ट्रांसलेट, तो आप कर पाओगे। आपको उस ऐप को ओपन करना है या पेज को ओपन कीजिए, कंटेंट को ओपन कीजिए, फिर फिंगर से लॉन्ग टैप कीजिए और फिर नीचे ड्रैग कीजिए, जितना एरिया कवर करना है करिए। और यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रांसलेट का आइकन, आपको उस पर टैप करना है। तो आप देख सकते हो इसे किया गया है हिंदी में ट्रांसलेट। आप यहाँ से फिर लैंग्वेज को भी चेंज कर पाओगे। लैंग्वेज को सर्च कीजिए और उस लैंग्वेज में कीजिए अपने कंटेंट को ट्रांसलेट। तो काफ़ी आसान है, आपको करना है 3 फिंगर से लॉन्ग टैप, थोड़ा ड्रैग कीजिए। हालांकि आप एरिया को अपने हिसाब से फिर एडजस्ट कर सकते हो। ट्रांसलेट का आइकन होगा और ये हो जाएगा ट्रांसलेट। सभी फ़ोन की तरह इस फोन में भी आपको मिलता है ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर।
लेकिन इस फोन में खास बात यह है कि आप अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग को कर पाओगे समराइज, ट्रांसक्राइब और अपने रिकॉर्डिंग में से बैकग्राउंड नॉइस को भी क्लियर कर पाओगे। तो आपको ओपन करना है रिकॉर्डर ऐप को, ये रहा रिकॉर्डर ऐप, इसे ओपन कीजिए, रिकॉर्डिंग को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा ट्रांसक्राइब का ऑप्शन, मतलब कि आपने जो भी बोला है उसे टेक्स्ट फॉर्मेट में किया जाएगा कन्वर्ट, आपको इस पर टैप करना है। तो ये मैंने इंग्लिश में रिकॉर्ड की है, आपको यहाँ पे मिलेगा इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको इस तरीके से शो होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो जो भी मैंने बोला था उसे इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में किया जाएगा कन्वर्ट। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में हो या फिर लेक्चर को अटेंड कर रहे हो, ऐसे में अगर आपने इस फीचर को ऑन कर दिया तो काफ़ी बेहतर होगा। मतलब कि सामने वाला तो बोलेगा लेकिन आप उसके बाद फिर उसे इस तरीके से टेक्स्ट फॉर्मेट में देख पाओगे और आप अपनी रिकॉर्डिंग्स को कर पाओगे समराइज, मतलब कि आपकी रिकॉर्डिंग में जो भी बोला गया है उसका पर्पस क्या है उसे शॉर्ट में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आपको ऊपर में मिलेगा यहाँ पे समरी का ऑप्शन, टैप कीजिए जनरेट। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपको मिलेगी ऑडियो रिकॉर्डिंग की समरी, काफी अच्छे से बुलेट वाइज यहाँ पे किया जाएगा एक्सप्लेन। तो मैंने इस तरीके से अलग अलग करके नहीं बोला था कि रिकमेंडेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है या कंपैरिजन क्या है, लेकिन इस तरीके से आपको मिलेगी ये शानदार समरी, आप देख सकते हो। आप इसे अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाओगे, ये है डिटेल, लेकिन आप कर पाओगे इसे ब्रीफ में भी। तो ये है ब्रीफ समरी, हालांकि आप इसके फॉर्मेट को भी चेंज कर पाओगे। यहाँ पे है जनरल, टैप कीजिए, तो यहाँ पे है कॉल, मीटिंग, नॉलेज, इंटरव्यू। तो किस पर्पस के लिए समरी है आप उसे यहाँ से चेंज कर पाओगे। तो मान लीजिए ये है नॉलेज के लिए, तो नॉलेज पे टैप कीजिए, ओके कीजिए। तो अगर कोई मीटिंग है, कॉल है या फिर इंटरव्यू है, उसके हिसाब से आप फॉर्मेट को चेंज कर पाओगे। तो नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से शानदार समरी मिलेगी, जो शॉर्ट होगी लेकिन समझने में काफी आसान होगी। इसके अलावा आपने रिकॉर्डिंग को तो रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन मान लीजिए आपके अराउंड में काफी सारा बैकग्राउंड नॉइस था, वो भी रिकॉर्ड हुआ है, तो आप उसे भी क्लियर कर पाओगे रिकॉर्डिंग करने के बाद। तो ये है रिकॉर्डिंग और यहाँ पे आपको शो करेगा AI क्लियर वॉइस का ऑप्शन, आप देख सकते हो। तो आपको इस पर टैप करना है। अब अगर मैं इसे प्ले करूंगा तो मेरे रिकॉर्डिंग में से जो भी बैकग्राउंड नॉइस है उसे ब्लॉक किया जाएगा, मतलब कि बिना बैकग्राउंड नॉइस के मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले होगी। So next time whenever you buy a smartphone, make sure your phone has an eSIM facility. अगर मैं इसे ऑफ करके प्ले करूंगा, I think we all should use an eSIM. So next time whenever you buy a smartphone, make sure your phone has an eSIM facility. तो आप देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड नॉइस है, लेकिन अगर मैं इसे ऑन करूंगा तो बैकग्राउंड नॉइस ब्लॉक हो जाएगा। इस तरीके से आप बैकग्राउंड नॉइस को ब्लॉक करके अपने रिकॉर्डिंग को प्ले कर पाओगे। जैसे कि आपको पता होगा आजकल सभी फोन में मिलता है गूगल का फोटोज ऐप, इस फोन में भी है, लेकिन आपको उसे यूज करने की जरूरत नहीं है ऑल द टाइम। लेकिन दो फीचर के लिए आपको इसे जरूर यूज करना चाहिए, एक तो सिनेमैटिक फोटो और दूसरा है रिमिक्स। तो आप अपने फोटो को कर पाओगे सिनेमैटिक फोटो में कन्वर्ट। तो आपको ओपन करना है इस फोटो से, आपको अपनी कोई भी फोटो ओपन कीजिए। तो मान लीजिए मुझे करना है इसे कन्वर्ट सिनेमैटिक फोटो में, तो मैं इसे ओपन करूंगा। फिर आपको डॉट के आइकन पे टैप करना है, क्रिएट कीजिए और कीजिए सिनेमैटिक फोटो। तो आप देख सकते हो इसे किया गया है सिनेमैटिक फोटो में कन्वर्ट। ये है 7 सेकंड का वीडियो, इसे अगर आप प्ले करोगे तो काफी शानदार सिनेमैटिक इफेक्ट आपको शो होगा इस तरीके से। आप यहां से इसे सेव कर पाओगे। और जो अगला फीचर है जो आपको यूज करना चाहिए फोटोज ऐप में, वो है AI रिमिक्स, मतलब कि आप अपने फोटो को कर पाओगे अलग अलग स्टाइल में कन्वर्ट। तो आपको किसी भी फोटो को करना है सिलेक्ट, फिर आपको करना है डॉट के आइकन पर टैप, क्रिएट कीजिए रिमिक्स। तो यहाँ पे है अलग अलग स्टाइल, आप देख सकते हो। तो मान लीजिए मुझे इसे करना है क्रिएट, तो मैं इस पर टैप करूंगा और करूंगा जनरेट। तो ये है इनेबल पिन, इस तरीके से आपका जो पिन है किया गया है जनरेट। या फिर कलेक्टिबल फिगरिन, आप यहाँ से शेयर कर पाओगे, इसे सेव कर पाओगे। अगर आपको फिर से करना है जनरेट तो कीजिए रीजनरेट, फिर से आपको अलग सी फोटो शो होगी, इस तरीके से आप देख सकते हो। अब बात करते हैं नोट्स ऐप में मिलने वाले AI फीचर की। तो आपको नोट्स ऐप को ओपन करना है। आप अपने नोट में स्पेलिंग ग्रामर को भी चेक कर पाओगे और उसे कर पाओगे वन टैप में करेक्ट। तो आपको किसी भी नोट को ओपन करना है। अब मान लीजिए अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ मिस्टेक है, ग्रामर या स्पेलिंग मिस्टेक, तो आपको इसे करना है सिलेक्ट और यहाँ पे होगा AI असिस्टेंट, आप देख सकते हो पहला आइकन, आपको इस पर टैप करना है और यहाँ पे आपको शो होंगे अलग अलग ऑप्शन। आपको करना है क्लीन अप पे टैप। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर स्पेलिंग को किया गया है करेक्ट। तो मेरा पहले सेंटेंस था दिस फ्लावर्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, स्पेलिंग मिस्टेक से, ग्रामर मिस्टेक से, लेकिन उसे किया गया है वन टैप में करेक्ट, आप देख सकते हो। यह है इसका करेक्ट वर्जन, करेक्ट ग्रामर और करेक्ट स्पेलिंग के साथ। अगर आपको करेक्ट वर्जन को नीचे सेट करना है
तो कीजिए इंसर्ट। अगर आपको इसे रिप्लेस करना है, मतलब गलत को निकाल के नया रखना है, तो कीजिए रिप्लेस। गलत रिप्लेस हो जाएगा, आप देख सकते हो नए के साथ। इसके अलावा यहाँ पे ऊपर में भी एक सेंटेंस है, आई इज नॉट गोइंग स्कूल। इसे भी आप कर पाओगे क्लीनअप के जरिए वन टैप में करेक्ट। तो लॉन्ग टैप करके इसे कीजिए सिलेक्ट एआई असिस्टेंट, फिर यहाँ पे क्लीनअप, तो इसे भी किया जाएगा करेक्ट। आप देख सकते हो इसका करेक्ट वर्जन होगा आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। अब मान लीजिए मेरे पास से कोई कंटेंट चाहे इंग्लिश में या फिर हिंदी में, तो आप उसे कर सकते हो अलग अलग फॉर्मेट में समराइज। तो इसमें आपको मिलते हैं 3 अलग अलग फॉर्मेट, डिफॉल्ट, शॉर्टन और एलाबरेट। तो पहले हम करेंगे डिफॉल्ट फॉर्मेट में इसे समराइज। तो इसे कीजिए सिलेक्ट और कीजिए एआई असिस्टेंट फॉर्मेट। तो यहाँ पे होगा डिफॉल्ट फॉर्मेट में समराइज। समराइज करना मतलब कि जो भी कंटेंट आपने किया है सिलेक्ट, उसे शॉर्ट में और अच्छी तरीके से किया जाएगा एक्सप्लेन, रीराइट किया जाएगा, आप देख सकते हो, ताकि समझने में काफ़ी आसानी हो। लेकिन हम इसका फॉर्मेट चेंज करेंगे, हम इसे करेंगे शॉर्टन में समराइज। तो हम इसे करेंगे डिस्कार्ड और एआई असिस्टेंट पे टैप कीजिए। यहाँ पे नीचे शॉर्टन, मतलब कि शॉर्ट फॉर्मेट में हम इसे करेंगे समराइज। तो आप देख सकते हो इसे शॉर्ट फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया गया है। ये सारा कंटेंट था, लेकिन उसके लिए आपको मिलेगी ये छोटी समरी, ये है शॉर्टन फॉर्मेट। अब हम करेंगे इसे एलाबरेट, मतलब कि बड़े फॉर्मेट में समराइज करेंगे। तो टैप कीजिए एआई के आइकन पे और यहाँ पे है एलाबरेट। तो डिटेल में आपको मिलेगी इसकी समरी, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप देख सकते हो इसे किया गया है लॉन्ग फॉर्मेट में समराइज, ये है एलाबरेट फॉर्मेट। पहले ओरिजिनल कंटेंट था 10-11 लाइन का, लेकिन इसमें अभी 25-30 लाइन ऐड की गई है। तो इस तरीके से इसे आप लॉन्ग फॉर्मेट में समराइज कर पाओगे। इसके अलावा जो भी कंटेंट लिखा गया है उसके आप स्टाइल को चेंज कर पाओगे, फॉर्मल या फिर कैजुअल। तो कंटेंट को कीजिए सिलेक्ट, फिर आपको एआई के आइकन पर टैप करना है और यहाँ पे है फॉर्मल और कैजुअल। तो मैं पहले करूँगा फॉर्मल। तो जो भी कंटेंट आपने किया है सिलेक्ट, उसके टोन को चेंज किया जाएगा, स्टाइल को चेंज किया जाएगा। तो काफ़ी डिटेल में इसे राइट डाउन किया जा रहा है, आप देख सकते हो काफ़ी सारी लाइन लिखी गई है। ये है फॉर्मल स्टाइल। अब हम इसे करेंगे कैजुअल स्टाइल में कन्वर्ट। तो यहाँ पे है कैजुअल, तो आप देख सकते हो इसे किया जा रहा है कैजुअल स्टाइल में कन्वर्ट। तो एक स्टोरी की तरह इसे एक्सप्लेन किया जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। और जो आखिरी ऑप्शन है इसमें वो है कंटिन्यू राइटिंग, मतलब कि आपने मान लीजिए 1 या 2 सेंटेंस लिखा हुआ है, अगर आपको उसे उसके आगे बढ़ाना है कंटेंट को तो आप कर पाओगे। मतलब कि आपके पास अगर कोई सेंटेंस है, कोई स्टोरी है या कोई आर्टिकल का टाइटल है, तो आपके उसके ऊपर पूरा आर्टिकल राइट डाउन करना है, तो आप ऐसा कर पाओगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे मैंने इसकी स्टोरी राइट डाउन की है, ये है राजकुमारी की स्टोरी। मैं इसे करूँगा सिलेक्ट एआई असिस्टेंट और कंटिन्यू राइटिंग। तो आप इस तरीके से एक सेंटेंस, एक टाइटल या फिर पैराग्राफ के जरिए पूरे आर्टिकल को कंटिन्यू कर पाओगे और उसे कर पाओगे कंप्लीट। हालांकि ये रियल से अलग होगा, एआई अपने हिसाब से उसे राइट डाउन करेगा, पूरा करेगा। ये था मेरा कंटेंट और उसके हिसाब से इसे किया गया है कंटिन्यू राइटिंग। और एंड में सभी फ़ोन की तरह इस फोन में भी आपको मिलता है जेमिनाई असिस्टेंट। तो आप अगर अपने फ़ोन में पावर की पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको शो होगा जेमिनाई असिस्टेंट, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो आप यहाँ पे टाइप करके या फिर वॉइस के जरिए अपने क्वेरी को प्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे सॉन्ग को आइडेंटिफाई करने का भी फीचर दिया गया है और यहाँ पे है इमेज को क्रिएट करने का ऑप्शन, तो आप टैप कीजिए। अगर आपको इमेज क्रिएट करनी है तो इमेज पे टैप कीजिए, फिर यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करोगे उसके हिसाब से इमेज क्रिएट होगी, आपको पता होगा। और आप यहाँ पे अपनी कोई भी फाइल अटैच कर सकते हो, जैसे कि गैलरी में से कोई भी फोटो, वीडियो फाइल, ड्राइव में से। तो मान लीजिए आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है, काफ़ी लंबी है, लेकिन आपको उसके बारे में शॉर्ट में जानना है, तो आप ऐसा कर पाओगे जेमिनाई के जरिए। लेकिन एक फीचर ऐसा है जो मैं काफ़ी बार यूज़ करता हूँ अपने फ़ोन में जेमिनाई के जरिए, और वो है अपने यूट्यूब के वीडियो को समराइज़ करना। तो आपको क्या करना है, आपको किसी वीडियो को प्ले करना है, फिर जेमिनाई को ओपन कीजिए और यहाँ पे होगा आस्क अबाउट वीडियो, टैप कीजिए। अब आपको वीडियो के बारे में क्या पूछना है आप यहाँ से पूछ सकते हो। वीडियो में कौन से नए फीचर के बारे में बताया गया है, तो आप देख सकते हो जिस किसी नए फीचर के बारे में मैंने मेंशन किया है वीडियो में, उसके बारे में आपको यहाँ पे मिलेगी समरी इस तरीके से। और आप चाहो तो इसे कर सकते हो सेव, लॉन्ग टैप कीजिए, कीजिए सिलेक्ट और कीजिए कॉपी या कीजिए ट्रांसलेट। दोस्तों तो ये थे 20 AI फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं OnePlus N6 5G में। तो इन सभी फीचर को काफ़ी बढ़िया तरीके से आप यूज़ कर पाओगे और अपने फ़ोन के प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा एनहांस कर पाओगे। दोस्तों तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर यानी कि एक्स पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।